पास ही हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम तेरे प्यार की कसम, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। तैयार हो गई हूँ और मैंने एथनिक का सूट पहना है और मैंने डार्क आइज किए हैं और मैंने नकली झुमके पहने हैं जिनसे मैं बड़ी खुश हूँ। तो बता सकूँ कि जो बहुत गर्मी के आउटडोर फंक्शन है उस पर अगर आप फैंसी लॉन वगैरह पहने तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। शाजिया हयात ऑफिशियल का लाइट ग्रीन कलर है, कलर मेरा बहुत फेवरेट है। चल ज़्यादा नहीं, आपको आवाज़ ना आए, ये मेरे शूज़ हैं। इनके बारे में साथ में मैं ज़रा दिखाऊं कि डाइनिंग रूम में क्या क्या सफाइयाँ हुई हैं। उससे पहले मैंने अपनी बहुत प्यारी बहन के लिए ऑयल बनाना था और एक दो और मेरी फ्रेंड्स ने कहा हुआ था, वो मेरी फ्रेश और अच्छी चीज़ें ताज़ा आ गई हैं। और सॉरी जिन लोगों ने मुझे ऑर्डर किया था कराची से और इधर उधर से, उनको मैं नहीं भिजवा सकती क्योंकि TCS ये नहीं हो रहा। डिनर सेट है और ज्वेलरी वॉश का, और ये मैं पूरा जब एक दिन क्रॉकरी टूर कराऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें जो लोग जानते हैं ज़रा उनके, और इनको साफ़ करने के लिए हस्बैंड का अच्छे मूड में होना और साथ काम कराना बड़ा ज़रूरी है। क्या ख्याल है आपका? मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ ना कि अक्सर मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता, कब कौन सा दिन ज़िंदगी में क्या चेंज लिया है वाकई पता नहीं चलता। कल जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो और हालात थे, आज और हालात हैं। जंगें जीत के भी लोग हार जाते हैं और हार के भी जीत जाते हैं। किसी मसले का हल जंग नहीं होती। अल्लाह मियाँ हर इंसान को, चाहे वो जिस भी रंगो नस्ल का है, जिस खित्ते से भी ताल्लुक़ रखता है, उसको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको जानी माली हर तरह के नुकसान से बचाए। आमीन। पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। जी हाल बेहाल तो मैं हुई हूँ, लेकिन हम लोग सफाई कर रहे थे सारे लोग और खाना बहुत मज़े का बना है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, कीमा करेले बना है और एक और चीज़ जो मेरे किचन में एक एक्चुअली ये नई चीज़ नहीं है, ये मेरे पास थी, ये मेरी ब्रेड मेकर मशीन थी और इसका मेरी बहन ना फेरी मुझे बहुत दिन से कह रही थी बनाया करो ब्रेड, क्योंकि वो स्कूल में बनाती है और ये बहुत अच्छी, और आप इसको अपने फ्लेवर्स दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए अब इसमें ब्रेड बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरा कीमा करेले माशाल्लाह से मतलब मैंने इसमें प्याज दम ऊपर रखवाती हूँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं, और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें डालती हूँ, वो भी अच्छे लगती है। और साथ ये बना है हमारा कीमा करेले। अच्छा जी, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने एथनिक का सूट पहना है और मैंने डार्क आइज किए हैं और मैंने नकली झुमके पहने हैं जिनसे मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा, बात ये कि मैं पहले आपको अपना ड्रेस दिखा दूं, और बेड वगैरह मैं इसलिए नहीं आज पूरा, क्योंकि आज इरशाद नहीं आई और वैसे नवीद से मैं कमरा शमरा अपना ठीक करवा लेती हूँ, लेकिन आज फुल ऑन डाइनिंग रूम में हम लोग सफाइयाँ कर रहे थे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे बस एक, आपको पता है महीने में एक दिन एक रूम की बारी आती है, तो अभी डाइनिंग रूम की आज बारी थी, तो ये पूरा हफ्ता मेरा सफाइयों का गुजरेगा, ताकि ईद से फिर एक दिन पहले एक हफ्ता पहले मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी सफाइयाँ। जो लोग कहते हैं कैसे आप करती हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दो हमें। अच्छा, मैंने सारे बर्तन इसके निकाले बाहर, और सबसे पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट ये मुझे नवीद ने कहा है कि आप कम से कम ये दिखाएं कि जो पॉलिशेज आप यूज़ करती हैं ये वुड वाली पॉलिश है और वो ग्लिंट पड़ा हुआ है, और ये जो सारे वॉजेस हैं ना जो आप लोगों को ऐसे चमकते हुए क्रिस्टल्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, सारे धोती तो हूँ, लेकिन उसके बाद धोने के बाद ग्लिंट से भी साफ करती हूँ। ग्लिंट का ये होता है कि ग्लिंट से ना मिट्टी नहीं ऊपर जमती ज़्यादा, वो एक तरह से कोटिंग सी कर देता है। तो ये कार्विंग और सब पूछे थे किस्सा, तो ये मैं इसी तरह साफ करती हूँ। वो अंदर पहले मिट्टी साफ कर ली, उसके बाद वैसे इधर मिट्टी आती नहीं है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा आती है झाड़ू से, तो झाड़ू नहीं लगता, झाड़ू बहुत कम लगता है, ज़्यादातर वैक्यूम करते हैं और साफ पोछा। तो और नवीद को लेक्चर दे रही थी कि नीचे उठने बैठने से ना टांगे मजबूत होती है, जिस पर कोई नवीद को खास असर नहीं हुआ। उस लेक्चर का असर हुआ तुम्हें? लग तो नहीं रहा।
अच्छा, और पाए प्लीज़ अगर आप पूरा साफ करें तो नीचे तक पाए करना साफ। ये देखिए ये अंग्रेज़ों ने ना पाए कितने अच्छे बनाए होते हैं, हमारे भी बनाते हैं। फिर लोग कहेंगे कि वो कह दिया आपने अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर दी। वैसे वो तारीफ़ के काबिल है, इतनी इतनी बर्फ़ होती थी आते थे और उसमें वो लोग बाहर से विंडोज साफ कर देती थी, है ना तारीफ़ की बात। बहुत सर्दी लग गई। हम लोग सही सिंफे नाजुक यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। ड्रेस में वहाँ जाके दिखाऊंगी क्योंकि एक रीज़न है उसका। जी ये है मेरा ड्रेस, एथनिक का ये ड्रेस है। ये ज़रा सा साइज़ मुझे बड़ा है क्योंकि ये मीडियम साइज़ है और मैं स्मॉल साइज़ पहनती हूँ, तो ये मीडियम साइज़ है। तो ये एथनिक का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छा और प्यारा लगा और ये लॉन पे बना हुआ है। उनकी ईद कलेक्शन में से ये था, स्विज वॉयल है, स्विज लॉन है जिस पर ये ड्रेस बना हुआ है। और वजह ये है कि मैं आप लोगों को, मैं स्पेशली इस शादी पे सारे लॉन टाइप वाले कपड़े इसलिए पहन के मैं ये आप लोगों को बता सकूं कि जो बहुत गर्मी के आउटडोर फंक्शन है उस पर अगर आप फैंसी लॉन वगैरह पहने तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। साथ में मैं ज़रा दिखाऊं कि डाइनिंग रूम में क्या क्या सफाइयाँ हुई हैं। और उससे पहले मैंने अपनी बहुत प्यारी बहन के लिए ऑयल बनाना था और एक दो और मेरी फ्रेंड्स ने कहा था, वो मेरी फ्रेश और अच्छी चीज़ें ताज़ा आ गई। और सॉरी जिन लोगों ने मुझे ऑर्डर किया था कराची से और इधर उधर से, उनको मैं नहीं भिजवा सकती क्योंकि TCS से नहीं हो रहा। तो मैं पहले ऑयल बना लूँ। वेट, वो कहाँ है बॉटल? मैंने कहा अपनी बहन के लिए ऑयल बना के ले जाऊँ। जी सलामी मैंने डाल दी है, अब मैं इसको ज़रा इसमें फिट कर ली। बिल्कुल अब रेडी हूँ, अब बस हम निकलेंगे मैं और आबिद। मैं वेट कर रही हूँ आबिद का। मैंने ऑयल रास्ते में देना है अपनी बहन को और फिर हम आगे चलेंगे। चलें आबिद? अच्छा एक सेकंड, आप पकड़ोगे फ़ोन? प्रेजेंट सिचुएशन डाइनिंग रूम की, जिसकी सफाइयाँ और वो सब हुआ है, सब कुछ यहाँ तक, सब बस जहाँ तक आप सोचें वहाँ तक स्प्रे से और उनसे सब चीज़ों को साफ किया है। कल अब इनको मैं सेट करूँगी सबको अच्छे तरीके से। तो अभी तो मैं अजहर से मिली हूँ, उन्होंने मेकअप किया अभी ब्राइड का। अच्छा, थैंक यू। तो मैं सायरा को खुद इतना अच्छा पता है, ऑल्दो सायरा को अभी चैनल नहीं मैं दिखा रही हूँ उसका, लेकिन वो यही है कि आपको पसंद किया और आपने किया तो हम श्योर को अच्छा ही। और मैं इनका फ़ोन नंबर और इंस्टाग्राम पेज वो भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं बता रही थी कि हम लोग शादी पे, मेरे बच्चों की शादी पे हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है बहुत सारे, और वो बड़ा अच्छा था कि वो घर पर ही अगर आके सब कुछ सेट करते थे अपना और सब करते थे। सायरा तो हम बहुत टाइम से फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन सायरा जब भी तो हम लोग हेल्प भी करते हैं। सैलून वाला सीन तो होता नहीं है, शादी के काम हम लोग अक्सर मिल के कर रहे होते हैं, फिर साथ मेकअप भी हो रहे होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पे आउटलेट आपको बेटा? हैदराबाद में भी है और इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में कहाँ है? घर वाला है ना, जैसे बुला सकते हैं और कंफर्टेबली सब। इस्लामाबाद में वहाँ पे सैलून है हैदराबाद में, यहाँ पर। थैंक यू, वेरी मीटिंग यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस हुलिया का बहुत माजरत इसलिए क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, जिम ख़त्म किया है अपना, और कल की वीडियो में कंप्लीट नहीं, बहुत सारी चीज़ें कल ऐड मैं सामा की तरफ गई, ये वो
चाय पी, बड़े मज़े की। उसका घर नया कुक है, उसने बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई, वो सब ना मैंने, मगर मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकी। अभी भी 2-3 रिकॉर्डिंग्स की और कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा एनीवेज़, मैं बना रही थी ब्रेड और वो मैंने सारा उसमें शो तो किया है, लेकिन वो वीडियो तक नहीं बन सकी थी। तो मैंने आज अपने ब्रेड बेकर को बहुत अरसे के बाद यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने बेसिक ब्रेड की रेसिपीज़ चीज़ें डाली हैं और ये मेरी क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी भी कम रखी है ब्रेड की, ताकि डिज़ास्टर बहुत बड़ा ना हो। वेट कर रही हूँ शाद का, वो जैसी आती है तो हम थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले खैर एनीवेज आमिर तो है, आमिर और नबी तो हैं, उनके साथ ज़रा मैं जो सफाई रह गई थी वो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, चेयर्स मैं यहाँ से अभी निकलवा रही हूँ क्योंकि इन्होंने एसी नहीं ऑन किया हुआ। अच्छा जी, चेयर्स मैं ज़रा उधर रखवा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक अच्छा मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स के साथ कमेटी पार्टी है, उसके लिए एक्चुअली मैं इसको सेट कर रही हूँ। मुझे याद है मतलब ब्रेड को तो देखूँ कि ब्रेड की क्या हालात है। अच्छा, साफ कपड़े भी ला के रख, क्योंकि अच्छा 2-3 टिप्स है सफाई की जो मैं क्योंकि सफाई पर ही मैं पूरा ये कर रही हूँ ब्लॉग। जो आपका कपड़ा साफ करने वाला होता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि जब वो कपड़ा ही गंदा होगा तो सफाई तो क्या ही होगी। और दूसरी बात ये कि अच्छे और प्यारे डस्टर्स पे इन्वेस्ट करें और अपने डस्टर्स अलग रखें। मेरे जो सफाई वाले कपड़े हैं वो मैं बिल्कुल किसी को यूज़ नहीं करने देती, क्योंकि फिर मुझे होता है कि वो गंदे हो जाते हैं और फिर जब मुझे फ़ौरन किसी चीज़ को साफ़ करना है तो मेरी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये बहुत मैं आपको एक अच्छी बात बता रही हूँ, इसको समेट लें इसका लाने का। अच्छा, प्लेट्स हमने की थी अंदर से साफ, लेके आओ जब ताबू जो साफ होना, मैं इसको साफ करके रखती हूँ। नवीद पहले मुझे कपड़ा ला दो, आम में रख देता है। ग्लासेस सारे मैं दूसरी तरफ रखूंगी, प्लेट्स में रखती हूँ। अच्छा, मैं ना अक्सर मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो अब मेरे वो प्रोफेशनल रील्स वाला तो सिस्टम है नहीं, तो अब मैं सोचती कुछ हूँ और मैं करती कुछ हूँ, क्योंकि जब मैं रखती हूँ तो जो मेरे जहन में होता है उसकी पोजीशन वगैरह जो है ना वो ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो ये होता है। साथ में इसके साथ इसकी क्वार्टर प्लेट्स आ गए और इसके साथ इसकी क्वार्टर प्लेट्स। अच्छा, ये वाला मेरा डिनर सेट है और ज्वेलरी वॉश का, और ये मैं पूरा जब एक दिन क्रॉकरी टूर कराऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें जो लोग जानते हैं ज़रा उनको तो वो उनको पता होगा कि आप उधर से चूज़ करते हैं अपनी पसंद के, मतलब ऐसे नहीं होता एक बॉक्स में पैक होके वो भी होता होगा, लेकिन मैंने जहाँ से लिया था वहाँ पे वो पूरे डिनर सेट्स में से आप प्लेट्स और चीज़ें अपनी पसंद की आप पीसेस सेलेक्ट खुद करते थे। तो यहाँ पार्ट 2 ड्राइंग रूम का आज मैं शैंडलियर का बता रही हूँ। शैंडलियर को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मैं बता नवीद और आमिर के बगैर ये होना नामुमकिन है। ठीक है नवीद, डायलॉग सही है। अच्छा इसको ना ये सारे ग्लिंट से साफ़ होंगे और इनको साफ़ करने के लिए हस्बैंड का अच्छे मूड में होना और साथ काम कराना बड़ा ज़रूरी है। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, ये ग्लिंट से साफ़ करें, धो नहीं रहे, क्योंकि ग्लिंट का मैंने वही आपको बताया था कि उससे मिट्टी विट्टी ज़्यादा कम जमती है ऊपर और वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता। जो स्कॉच ब्राइट या वो चीज़ें होती हैं ना, एजेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीस और वो चीज़ जब ख़त्म होती है, लेकिन हल्का सा वो इसको डैमेज कर सकते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ख़राब करें, तो आप आराम से इसको ग्लिंट से और उससे ही करें, वॉश की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मिट्टी साफ़ करें, फिर ग्लिंट उसके ऊपर लगा के उसको टिश्यू पेपर से या किचन रोल से उसको साफ़ करें। इसके गोल गोल हैं क्रिस्टल के, इनको तो ज़ाहिर आपने नहीं उतारना है, इनको इसी तरह से एज इट इज़ ही आप इसको साफ़ कर सकते हैं। एक बात तो वैसे सही है कि आप ये बात नहीं है कभी बड़ों छोटों को तो इंसान डांट शांट पिटी जाती है, लेकिन ये है कि ज़रा हौसला अफजाई करें तो खुशी खुशी सब करें काम और अपना घर समझ के करें तो हो ही जाता है। वैसे हम कौन सा रोज़ करते हैं? हाँ, महीने में ये शैंडलियर तो 2-3 महीने के बाद ही होता है ना। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई हाँ भी नहीं कह रहा।
अब कह रहे हैं शैंडलर नहीं 3-4 महीने बाद साफ होता, हौसला अफजाई 3-4 महीने के बाद। ये तो ठीक है, कर ले गलत बातें जो करनी है। ब्रेड मेरी तैयार होगी फाइनली। आज बहुत लंबी लाइट गई हम लोगों के घर, लेकिन फाइनली ब्रेड तैयार होगी। मैं जब ब्रेड दिखा दूं और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे करूँगी एंड। मैंने ये लिया है और ये ब्रेड अंदर गरम गरम मैंने इसके अंदर रखी है। ठहर मैं दिखाऊँ, इसके अंदर मैंने फ्लेवर किया था गार्लिक, पार्सले, ऑरिगेनो और कुछ ऐसे। जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी ना ब्रेड, मैं होल व्हीट की बनाऊंगी और 5 मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर आऊंगी मैं चीमा चट्टा से, और फिर मैं उसकी भी बनाऊंगी ब्रेड। अच्छा, बातें बहुत सारी होती रही हैं हम लोगों के साथ और इंशाल्लाह ताला होती भी रहेंगी आगे आगे। कुछ बातें और कुछ चीज़ें मैं बात करना चाह रही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो सारे मेरे बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली जो अक्रॉस द बॉर्डर से मुझे देखते हैं, इंडिया से देखते हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी कहीं भी कोई भी इंसान के, आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे जानवरों का भी कितना होता है, तो कोई भी तकलीफ़ से गुज़रता है तो अच्छा नहीं लगता और बहुत 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 दुख होता है। मैं पर्सनली कहीं भी दुनिया में जब भी कहीं भी जुल्म किसी पे भी हो रहा हो, उसकी जो भी कोई नेशनैलिटी हो, जो भी कोई उसका जहाँ से भी उसका ताल्लुक़ हो, मैं उनके साथ हमदर्दी करती हूँ और काश मैं इन सारी चीज़ों को रोक सकती होती जो कि मेरे पास हिम्मत अल्लाह ने मुझे फ़िलहाल नहीं दी हुई। दुआ कर सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि आगे ये सब कुछ ना हो, कभी किसी पे कोई जुल्म ना हो। तो और एक और बात ये भी है कि जो हम लोगों के हर चैनल का ना एक अपना फॉर्मेट होता है। जिस तरह मुझे बहुत सारे लोग बहुत मैसेजेस करते हैं कि आप फ्राइडे के दिन हमें इसके बारे में बताएं, फ़लाँ सूरह के बारे में बताएं, फ़लाँ वो बताएं। मैं पता बहुत डरती हूँ इन बातों से कि कोई बात मेरे मुँह से गलत ना निकल जाए और कुछ भी इस तरह से मेरी वजह से कोई गलत इम्प्रेशन ना कहीं चला जाए किसी ख़ास बात का। तो मैं इन सारी चीज़ों से और पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागती हूँ और मैं बहुत घबराती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आप सब लोगों के, उन सब लोगों का जो किस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी मुश्किल से, किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से, मैं दुआ करती हूँ और आप सब लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ हल फरमाए, आमीन। बास्केट मैंने रेडी किया और साथ में मैं केक लूँगी और अब मैं थोड़ा तैयार हुई फ्रेंड की तरफ में और वहाँ जाके अब वीडियो में वहाँ से अब स्टार्ट करने लगी हूँ और ये ड्रेस पूरा फुल लुक आप लोगों को अभी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। फरार ड्रामे का एंड हो गया और ड्रामा बहुत अच्छा था। मुझे नहीं याद कि इतनी अच्छी स्टोरी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को इतनी ईजीली कभी किसी ने पहले स्क्रीन पे दिखाया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात यह है कि मैं ना चाहती हूँ कि अगर वो डंकी कर भी लेते और अगर वो चले भी जाते, फरार हो भी जाते मुल्क छोड़ के और वो यूरोप चले जाते, तो ये स्टोरी भी अच्छी थी कि यूरोप जाके हाउ दे स्ट्रगल और कैसे वो बहुत बड़े कुछ इंसान बन जाते और बड़े मीन्स के बहुत वो कमाई कर लेते और अमीर हो जाते। क्यों नहीं, ऐसा भी कोई ख्वाब दिखाएं, ऐसा भी दिखाना चाहिए। सक्सेस स्टोरीज लोगों की शेयर करनी चाहिए। तो वही बस फिर वो वापस घूम फिर के वापस सारे आ गए और वही सारा कुछ दोबारा शुरू हो गया और वहीं से जहाँ से कहानी शुरू हुई थी सब कुछ। तो थोड़ा सा ज़रा आगे भी हमारे ड्रामे बढ़ने चाहिए। देखिए इस दुनिया में ना मैं आप लोगों से ऑलमोस्ट हर वीडियो में सारी लड़कियों को मोटिवेट करती हूँ और ये बात कहती हूँ कि आप लोग खुद से भी कुछ करें, छोटा सा कुछ करें, जिस चीज़ जो भी आपको पता आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी पॉकेट मनी अर्न करने की कोशिश करें। सारा बोझ हस्बैंड पे ना डाल दें, बस ये है इसी ने मुझे ये करना है, इसी ने मुझे, फिर बेटे ने ये करना है, बेटा ये करेगा, भाई ये करेगा, बाप ही, वो सब कर रहे हैं अपनी ड्यूटी ऑलरेडी। आप भी तो कुछ करें थोड़ा सा। अगर आप खुद कुछ अर्न करेंगे तो आप उनकी सॉर्ट ऑफ हेल्प ही कर रही हैं। तो थोड़ा करना चाहिए प्लीज़, कुछ ना कुछ करें, कोई अच्छा इस तरह से काम, कुकिंग, बेकिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत कुछ हो रहा है। आप अच्छा कुछ कर सकती हैं। अब तो वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी दुनिया ने बदल दिया है कि आप घर से बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर कोई बंदा कुछ थोड़ा बहुत कमाता है और अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखता है और अच्छे कपड़े ले रहा है, पहन रहा है, अपनी थोड़ी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लीज़ उसको शेम ना किया करें, उसे मटेरियलिस्टिक कह के और ये सब ना कहें, बुरी बात है। आगे बढ़ने दे लोगों को।
बस ये कहना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी देखिए ऐसे जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा बहुत प्यारा सूट जो मेरा बहुत ही फेवरेट है अब तक के सूट्स में से, होते हैं शायद फेवरेट कपड़े इंसान के, आपको दिखा दूँ। और ये है शाजिया हयात ऑफिशियल का, बड़ा अच्छा मुझे लगा और स्मार्ट भी बहुत है। ये है मेरा सूट शाजिया हयात ऑफिशियल का, लाइट ग्रीन कलर है। कलर मेरा बहुत फेवरेट है। चल ज़्यादा नहीं, आपको आवाज़ ना आए। ये मेरे शूज़ हैं, इनके बारे में ना बहुत एक दिन मैंने पहले पहना था तो इतने सवाल आए, इतने सवाल जवाब आए। तो ये स्टीव मेरिन के शूज़ हैं, मैंने अमेरिका से लिए थे। और ये मेरे जो इस तरह के जिन कपड़ों के साथ मुझे बिल्कुल कुछ समझना है कि मैंने क्या पहनना है, उनके साथ मैं पहनती हूँ अपने ये वाले चप्पल। सॉरी आबिद, तैयार हो? तो ये मेरा जोड़ा है और ये फुल लुक मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। अब आबिद आते हैं तो वो भी दिखा देते हैं। इस सूट की सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाई भी हुई है। अच्छा जी, ये सूट है मेरा। मैंने जैसे बताया लाइम ग्रीन कलर है इसका। और ये वो जो बहुत अच्छी फाइन वाली जो मैं आपको बता रही थी ना, लॉन चुनरी, लॉन नाम है उसका। तो चुनरी नहीं है, ये चुनरी है। तो उसका ये का फैब्रिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेट और बहुत फॉर्मल लगती है ये पहनने में। और इसके साथ लाइनिंग भी जिस वक्त आप पहन लेते हैं तो वो मिला के ऑलमोस्ट वो थिक भी नहीं होता और आपको ना एक बहुत अच्छी फॉर्मल सी लुक आती है। तो पार्टी वेयर जो विंटर्स का ये अलग होता है, समर्स का अलग होता है। तो ये जो ईद के लिए और वैसे डिनर्स के लिए, शाम गर्मियों के लिए बहुत ही प्यारा मुझे लगा है। तो ये है वो सूट। पता नहीं मैंने क्लच कौन सा लेना है इसके साथ, बैग कौन सा लेना है। और में सोने का जो मज़ा है ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग में से कौन मेरी तरह कार में ज़रूर सोता है। मैं ज़रूर सोती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। खैर आबिद गए लेयर्स से केक लेने के लिए और वो सामने जो एक गार्ड बैठे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों बेवली सेंटर इधर आती हूँ ना, एक दो किस्से मैंने सुने यहाँ पे स्नैचिंग वगैरह हुई है और वॉलेट वगैरह लोगों से छीना है, तो मैं यहाँ पर डरती हूँ। तो मैंने अभी मैं लॉक नहीं करी क्योंकि क्या इतनी दिल नहीं चाह रहा था। तो गार्ड सामने बैठे हुए, मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आपने इधर ही बैठना है जब तक आबिद नहीं ले आते केक। तो कहते हैं मैं इधर ही वहाँ पर आराम से बैठे। तो ये बात है। जा रही हूँ अपनी फ्रेंड समीरा के घर। उसका घर बहुत प्यारा माशाल्लाह से। आप लोगों ने टेबल लेआउट वगैरह और गोलगप्पों वाली पार्टी आपको मेरी याद होगी, वो कमेटी पार्टी इस दफ़ा उसके घर थी, उसकी कमेटी थी। तो कमेटी तो खैर हमारी बहुत छोटी सी है ना, कोई बड़ा ना सोचने लग पड़े सारे। लेकिन ये है कि आज उसके घर हाउस वार्मिंग है और हम लोग 4-5 ही लोग हैं। सब लोग चले गए थे, मैं अभी तक नहीं गई थी उसका। तो आज फिर हम जा रहे हैं उसकी तरफ। और जो समीरा है ना, ये मेरी ज़िंदगी की शादी के बाद की सबसे पहली फ्रेंड है। हम दोनों नेबर्स थे, किस जगह पे ये मैं बता नहीं सकूँगी इधर वीडियो में। और समीरा उस ज़माने से बहुत तरीके से, सलीके से, मनी वाइज और बड़ा मैं से सीखती होती थी चीज़ें वगैरह। एनीवेज, साथ हमारे पुराने हैं। ये वो सहेलियाँ जो कि मुझे मिली हैं विरासत में। तो आज विरासत से मिलने की बारी है। आबिद के साथ जा रही हूँ। मंदी को वो करें, मंदी माशाल्लाह। मैं कह रही हूँ इतना अच्छा सारा। इस ट्रे के अंदर कुछ होगा, ये हलीम का ऐसा कुछ नहीं, ये चमचे रखे हुए हैं। लेकिन आपको कोई बात नहीं, उसका अच्छा जी। आज की वीडियो बस इधर अब मैं ख़त्म करती हूँ कि बहुत थकावट हो गई है। और खाने का मेन्यू वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी, छोटी छोटी मैंने दिखा भी दी हैं, कुछ बातें भी कर ली आपसे। अब इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे कल।